हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमिति क्या होता है देखते हैं। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण यानी त्रिभुज और मिति का मतलब होता है नापना। तो गणित की वह शाखा जहाँ पर हम त्रिभुजों को नापते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, वह शाखा कहलाती है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहली चीज़ें आती हैं वो है कोण। तो कोण क्या है? तो कोण की परिभाषा या कोण को यदि हमें समझना है तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई किरण है जो मूव कर सकती है, तो दो प्रकार से मूव कर सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करे या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो इस तरीके से वो घूम सकती है, और यदि वो क्लॉकवाइज घूम सकती है तो इस तरीके से वो घूम सकती है। तो कोण क्या होता है? तो यदि कोई परिक्रामी किरण है और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था, मान लीजिए उसकी अंतिम अवस्था ये है, के बीच जो भी उसका घूर्णन होता है उसे हम कहते हैं कोण। या ये अगर प्रारंभिक अवस्था है और वो क्लॉकवाइज या घड़ी के चलने की दिशा में यदि घूमती है और ये उसकी अंतिम अवस्था है तो ये कहलाता है कोण थीटा। तो कोण जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कोण पॉजिटिव होगा या तो कोण निगेटिव होगा। कोण पॉजिटिव कब होगा? जब किरण एंटी क्लॉकवाइज घूमती है या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती, इस तरीके से अगर वो घूम रही है तब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोण जो है वो धनात्मक है। और यदि किरण जो है वो क्लॉकवाइज घूमती है घड़ी के चलने की दिशा में, तब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो कोण है वो निगेटिव है। ओके, तो कोण पॉजिटिव या निगेटिव डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से घूमती है। और अक्सर हम क्या करें, जिसे हमने निर्देशांक में पढ़ा हुआ था, ये एक्सिस है, ये एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष, इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं, वाई डैश और ये एक्स डैश। तो इसको हम प्रारंभिक किरण मानेंगे। तो प्रारंभिक किरण से अगर इस तरफ वो जा रही है किरण, तो ये कहलाता है कोण, और हमेशा ये क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो कोण का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कोणों को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कोणों को व्यक्त करने के कुल 3 मेथड होते हैं या 3 तरीके होते हैं। पहला होता है षष्टिक पद्धति। षष्टिक पद्धति, तो अभी तक जो हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते आए हैं, कोणों को हम अंश या डिग्री से शो करते थे, तो हम षष्टिक पद्धति का यूज़ किए हुए हैं। सेकंड इसमें होता है शतिक पद्धति। तो शतिक पद्धति यानी ये अभी हमने इसके पहले 9th 10th क्लास में इसके बारे में हम नहीं जाने हुए हैं। और तीसरा नंबर का होता है वृत्तीय पद्धति। तो ये आज हम बहुत डिटेल से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वृत्तीय पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। तो सबसे पहले हम षष्टिक पद्धति जो हम पढ़े हुए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो छोटी क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो 90 अंश का कोण होता है वो हम उसको समकोण कहते हैं। तो षष्टिक पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, और हर एक भाग जो है वो 1 डिग्री या 1 अंश कहलाता है। तो षष्टिक पद्धति में एक समकोण 90 भागों से बना होता है, जिसे हम 90 अंश या 90 डिग्री कहेंगे। ओके, और हर एक अंश जो है वो 60 भागों से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम कला कहते हैं या 60 मिनट कहते हैं। ठीक है, कला या मिनट कहा जा सकता है। और हर एक मिनट जो है वो 60 सेकंड से मिलकर बना होता है, जिसे कि कहा जाता है विकला। तो इस तरीके से जो षष्टिक पद्धति है, षष्टिक पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, और हर एक भाग जो है वो 1 अंश कहलाएगा। सेकंड आता है शतिक पद्धति। ये ऐसा श है, शतिक पद्धति। तो शतिक पद्धति में जो एक समकोण है, ये एक समकोण 100 भागों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेड। ऊपर में ऐसे स्मॉल g से शो करेंगे, ये ग्रेड कहलाता है। और हर एक ग्रेड जो है वो 100 भागों से मिलकर बना होगा, जिसे कि हम कला कहेंगे। और एक कला जो है वो 100 विकला से मिलकर बना होता है। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी जो कोण होते हैं उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। और थर्ड है वृत्तीय पद्धति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको। तो वृत्तीय पद्धति क्या होता है समझिए। अगर हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है,
ये वृत्त की त्रिज्या है। अब हम क्या करेंगे कि इस r त्रिज्या के ही बराबर लंबाई का एक चाप लेते हैं। वृत्त की परिधि में जो कटा वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं चाप। तो ये जो चाप की लंबाई है इसको भी यदि हम r ले लें तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने ये चाप लिया हुआ है जिसकी लंबाई r है और वृत्त की त्रिज्या भी r है। तो यहाँ पर जो कोण है उसे हम रेडियन से शो करते हैं। तो एक रेडियन, छोटा सा ऐसा c लिखा जाता है, तो एक रेडियन का मतलब होता है कि जो हमने चाप लिया हुआ है, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कितना लेना है, r ही लंबाई का चाप लोगे और जिसकी त्रिज्या r होगी तो उसे हम कहेंगे एक रेडियन। तो एक रेडियन का मतलब किसी भी वृत्त में उसकी त्रिज्या के ही बराबर लंबाई का चाप लिया जाए तो उसकी चाप और उसकी त्रिज्या का जो अनुपात होगा उसे हम कहेंगे एक रेडियन। तो इस तरीके से वृत्तीय पद्धति में जो कोण है उस कोण के लिए फॉर्मूला होता है थीटा। कोण थीटा इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। ये होता है वृत्तीय पद्धति में कोण के लिए परिभाषा और उसको हम रेडियन से शो करते हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक वृत्त में आप जानते हैं कि वृत्त में कुल 360 अंश का कोण बनता है। षष्टिक पद्धति में हमें मालूम है कि 360 अंश का कोण बनता है और हम ये जानना चाहते हैं कि वृत्तीय पद्धति में उसको हम कितना रेडियन कहेंगे। तो वृत्त में कुल 360 अंश का कोण बनता है तो हम यहाँ पर कुल कोण जानना चाहते हैं वृत्त का। तो कुल कोण कितना होता है या संपूर्ण कोण जिसको कहेंगे। तो हमारे पास कोण के लिए फॉर्मूला क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप तो यहाँ पर पूरे के लिए हमें चाहिए, टोटल कोण चाहिए, वृत्त के केंद्र पर कुल कितना बनता है तो कुल चाप कितना होगा। तो वृत्त की जो परिधि है तो कुल परिधि की लंबाई उसके लिए चाप का काम करेगी और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो है 2 पाई r के इक्वल होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण चाप की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r बटे त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो हमको पता चला कि वृत्त के केंद्र में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो इस तरीके से 2 पाई रेडियन मतलब इसी को यदि हम षष्टिक पद्धति में कहते हैं तो 2 पाई की वैल्यू हो जाती 360 अंश। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वृत्तीय पद्धति में कोण के लिए फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। अब हम पढ़ने वाले हैं कि षष्टिक पद्धति, शतिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति, इन तीनों ही पद्धतियों में हम कोण को किस तरीके से आपस में कंपेयर कर सकते हैं। षष्टिक पद्धति में हमने देखा कि 360 अंश जो है वो वृत्त का कुल कोण होता है 360 अंश, ये हम जानते हैं। हमने ये 360 अंश यानी 4 समकोण, इससे हम कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। तो एक समकोण 90 भागों से बना होता है तो 4 समकोण यानी 360 अंश। इसी को यदि षष्टिक पद्धति को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड होता है शतिक, जिसको कि हम ग्रेड लिख रहे थे तो वो हम कैपिटल जी से उसको प्रदर्शित करेंगे और उसमें हमने क्या देखा कि हर एक समकोण जो है वो 100 भागों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर 4 समकोण हैं तो कितने ग्रेड होंगे, यहाँ पर 400 ग्रेड हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है रेडियन की, ओके, वृत्तीय पद्धति की। तो वृत्तीय पद्धति में अभी हमने देखा कि वृत्त में कुल जो केंद्र में बना कोण है वो 2 पाई रेडियन होता है तो इसी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, यानी 360 अंश कहें, चाहे 400 ग्रेड कहें, चाहे 2 पाई रेडियन कहें, ये जो है 4 समकोण के इक्वल हो जाएगा। अब हम इन तीनों में कंपेयर करते हैं और रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो d बटे g बटे r बटे ये 360 है, ये 400 है और ये 2 पाई है। तो सभी में कॉमन जो है 2 कैंसिल हो सकता है। तो इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ये इक्वल होगा 400 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 200 ग्रेड हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा पाई के। ठीक है, सभी को हमने 2 से कैंसिल किया। तो ये रिलेशन होता है ग्रेड, रेडियन और डिग्री में। तो ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अभी आगे जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि एक पद्धति में वैल्यू दिया हुआ है तो उसे आप दूसरी पद्धति में किस तरीके से बदल सकते हैं।
और उसके लिए आप शॉर्टकट ट्रिक भी ले सकते हैं। अगर हम d को चेंज करना चाहते हैं r में, यानी डिग्री को आपको रेडियन बनाना है, तो रेडियन बनाना है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आप ये r की वैल्यू यही रहेगी, ये पाई यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपके पास जो भी डिग्री की वैल्यू है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 का, तो जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो देखिए क्या चाहिए, हमको डिग्री चाहिए, ठीक है। तो डिग्री यहाँ रहेगा, ये जो 180 है ये 180 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसकी जगह पे, r की जगह पे। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रेडियन की वैल्यू होगी, तो वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे हमको इन दोनों को चेंज करना है, तो डिग्री को ग्रेड बनाना है या ग्रेड को डिग्री बनाना है, तो डिग्री को यदि आपको ग्रेड बनाना है तो ग्रेड बनाना है मतलब आपको ये चाहिए, तो ये 200 इसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा। देन ये हो गया 200 अपॉन 180 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिलेशन ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ग्रेड को जी में चेंज करना है, सॉरी डी में यानी डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, क्या चाहिए आपको, डिग्री, तो ये चाहिए, तो ये आपको यहाँ से हटाना होगा। तो ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन 200 से, यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 10/9 होगा और इसकी वैल्यू 9/10 होगा। ओके, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रेड की वैल्यू को, तो जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री में मिल जाती है। इसी तरीके से हमको इन दोनों को आपस में यदि चेंज करना है, g को बनाना है r, तो आपको क्या ध्यान रखना है, r चाहिए आपको, ठीक है। तो r चाहिए तो r को यहीं छोड़ेंगे, ये पाई g के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 200, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 200 किसके साथ, g के साथ, तब जो भी वैल्यू आएगी वो आपको रेडियन में मिल जाएगी। या आपको अगर रेडियन को ग्रेड में चेंज करना है, जो चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, क्या चाहिए आपको, ग्रेड में वैल्यू चाहिए, तो रेडियन और ग्रेड के बीच रिलेशन लेंगे, तो ग्रेड चाहिए आपको, तो इसको यहीं कांस्टेंट छोड़ दें, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह पर। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 अपॉन पाई से, तो आपको जो भी वैल्यू होगी वो आपको ग्रेड में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करेंगे, तो शॉर्टकट ऐसा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ला सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, वैसे बहुत आसान है, यहीं से हम इसको ट्रांसफ़र करके ही फाइंड किए हुए हैं। और यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ से भी आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमको कहता है कि 45 डिग्री है, इसको रेडियन बनाना है, तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो 45 डिग्री है किसकी वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू है 45। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू, तो d और r के बीच रिलेशन लेते हैं, d अपॉन 180 इक्वल टू r अपॉन पाई, ये रिलेशन होता है। तो d की वैल्यू रखें 45 अपॉन 180 इक्वल टू r अपॉन पाई। अब आपको पाई हटाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ r चाहिए, तो r इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, ये एक बार और ये 4 बार, तो r की वैल्यू चाहिए तो r को यहीं छोड़ें, पाई को यहाँ से पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई/4 और इसको हम लिखेंगे रेडियन। तो 45 अंश का मतलब होता है पाई/4 रेडियन। और हम एक रेडियन की वैल्यू को चेंज करते हैं, सपोज़ पाई/6 रेडियन है, इसे हम चेंज कर देते हैं, ग्रेड में चेंज करते हैं। चलिए, तो इसको आपको ग्रेड में बदलना है, तो रेडियन और ग्रेड के बीच का रिलेशन ले, तो ये रिलेशन लेने वाले हैं। क्या होता है, g/200 इक्वल टू r अपॉन पाई। यहाँ रेडियन दिया है मतलब r की वैल्यू पाई/6 है, ओके, तो g/200 इक्वल टू पाई/6 और फिर नीचे और एक पाई आया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपको g की वैल्यू चाहिए, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 उधर ट्रांसफ़र हो गया, 200/6 कैंसिल हो सकता है तो करेंगे 2 3 जा 6 और ये 100, तो हम क्या लिखेंगे,
इसको 100/3 ग्रेड लिख लें, या फिर ये आ जाएगा 33 and 1/3 ग्रेड। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है, तो आप इसी तरीके से बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, डाटा याद हो रहे हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, रेडियन माप को डिग्री में बदलिए। तो यहाँ पर रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई का, तब वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। और यदि आपको ये याद नहीं है तो हमारे पास रेडियन और डिग्री के लिए रिलेशन है, d/180 इक्वल टू रेडियन में r/ होता है पाई, ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 4π/9, 4π/9 ये रेडियन दिया है, मतलब ये हमको r की वैल्यू दे दिया है उसने, और हमें d की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो वैल्यू रखते हैं d/180 इक्वल टू r की वैल्यू रखेंगे 4π/9, और नीचे दिया हुआ है फिर से पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आपको d की वैल्यू चाहिए, देन d की वैल्यू हो जाएगी 180 ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 4 × 180/9 कैंसिल होता है, 9 1 सा 9 2 सा, और ये 0। तो d की वैल्यू आ रही है 80 डिग्री, यानी 4π/9 रेडियन का मतलब होता है 80 डिग्री। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, माइनस में दिया है 2π/15, ये रेडियन दिया है, यानी ये हमको r की वैल्यू दिया हुआ है और इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। तो वैल्यू रखते हैं d/180 इक्वल टू होता है r/पाई। तो d की वैल्यू आपको चाहिए, तो d/180 इक्वल टू r की वैल्यू रखते हैं -2π/15, और एक पाई नीचे और है, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। d की वैल्यू चाहिए तो 180 को यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 -2 × 180, और नीचे आ जा रहा है 15। तो d इक्वल टू 15 से कैंसिल हो सकता है, 15 1 जा और 15 12 जा होता है, तो ये हो गया -24। तो -24 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम 1/3 रेडियन। तो यहाँ देखिए पाई नहीं दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये r की ही वैल्यू है। तो आप वैल्यू रखते हैं, तो d/180 इक्वल टू r/पाई। वैल्यू रखें, d नहीं मालूम है, d/180 इक्वल टू r की वैल्यू रखेंगे 1/3 × पाई। नीचे पाई जो है वो फॉर्मूले से आया है, हमें d की वैल्यू चाहिए, देन 180 को यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। तो d इक्वल टू 180, नीचे आ रहा है 3, और पाई की वैल्यू आपको यहाँ लिखना होगा। पाई इक्वल टू होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह गया। कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 से 1 बार, ये 60 बार कैंसिल हुआ। और कैंसिल हो सकता है, ये 2 से जाएगा 11 टाइम, और ये 30 टाइम। ओके, ये नीचे 11 आ चुका और कैंसिल नहीं होगा। तो d की वैल्यू आ रहा है, ये ऊपर आ गया 210 और नीचे आ रहा है 11, इतना ये डिग्री है। और नीचे से अब इसको हमको टोटल डिग्री जो दिया हुआ है, इसको हम अच्छी तरीके से मिनट और सेकंड तक इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, 210/11 डिवाइड करके देखिए। 210 को 11 से, 11 एकम 11 हुआ, कितना बचा यहाँ से, ये 0 1 0, तो 11 निया 99, कितना बच जा रहा है 1। तो हम जो 210/11 दिया हुआ था, इसे हम लिख सकते हैं 19 बार पूरा डिवाइड हुआ है, तो 19 अंश तो हो जाएगा, एक बार बच गया है, तो 1/11 अब ये अंश में है। ठीक है, 19 अंश पूरा निकला और 1/11 शेषफल बचा हुआ था, तो 1/11 लिखे और ये अंश हो गया। अब अंश से छोटा क्या होता है, मिनट। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो 1/11 दिया हुआ है उसे हम मिनट में चेंज करेंगे। तो क्योंकि एक अंश का मान होता है 60 मिनट, तो आपको इसको चेंज करना है, तो उसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 19 अलग हो गया, 1/11 था, इसे हम 60 मिनट से गुणा कर देते हैं,
तो ये अंश जो है वो मिनट में चेंज हो जाएगा। अब ये 60/11 ये भी पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कितने बार कैंसिल होगा, तो 60 को 11 से भाग दीजिए, 11 पंचे 55 है ना, 5 फिर बच जाएगा। तो इसे 5 बार पूरा भाग गया है। अब कहाँ तक पहुँच चुके, 19 पहले निकल चुका था, 5 मिनट भी निकल चुका। अब हमारे पास 5 शेषफल बचा, तो 5/11 मिनट और बचा हुआ है। तो 5/11 मिनट को, अब मिनट से छोटा होता है सेकंड, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो अब इसे सेकंड में चेंज करते हैं। देन 19 अंश 5 मिनट, और इसे हम लिख सकते हैं 5/11, और इसे अगर हम 60 सेकंड से गुणा कर दें तो 5/11 मिनट जो है ये गुणा 60 सेकंड में चेंज हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो 6 पंचे 30 कितना हुआ, 300। 300 को 11 से भाग दीजिए, ठीक है। या तो इसको आप इतना ही लिखेंगे या फिर इसको भाग दीजिए, तो 11 दूनी 22 हो गया, बचा है 8, 11 सत्ते 77 बचा 3, तो 19 अंश 5 मिनट 27 सेकंड पूरा गया था, और ये 3 सेकंड और बचा है, तो 3/11 सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो 1/3 रेडियन है, 1/3 रेडियन की वैल्यू 19 अंश 5 मिनट और 27 से ही 3/11 सेकंड हो जाएगी।